Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time। एटी छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने जदि भल लगे तुम लाइक करदेव चैनल को और सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मान को भी शेयर कर जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करदेव। गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियो ऊपर जो देखो 3 डॉट्स अच्छी ये वीडियो क्वालिटी बढ़ाई 144 रु मैक्सिमम जिते हो पार मुझे 480 करदेली तो वीडियो क्वालिटी बढ़ प्रति वीडियो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम ताकू डाउनलोड कर पार जो डाउन एरो अच्छी या क्लिक कलापर तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मु सबू वीडियोर यूनिट वाइज सजे देके रखी मो चैनल को क्लिक कलापर तुम प्ले लिस्ट ये बाहर करके तुम यूनिट वाइज पाइपर। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आम प्रीवियस क्लास रे किछटा सॉल्व्ड एग्जांपल्स करिला रिलेटेड टू योर कन्वर्शन ऑफ galvanometer into emitter and voltmeter। एबे किछटा सेही रिलेटेड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स करिबा जार मु हिंट्स दउची। आई होप तमे ताकू नै कि ट्राई करि परिबो, सॉल्व करि परिबो। देखो प्रथम प्रॉब्लम एग्जांपल एटा 47 एठी गोटे galvanometer देई दैछि तार रेजिस्टेंस 100 ohm, so this is the value of capital G। then a potential difference is given 50 millivolt, so this is V between the terminals for full scale deflection। now पचारिछि कोन calculate the shunt resistance S रो value हमको पचारिछि which will enable the instrument to read up to 5 ampere। so हमरो मेन फार्मूला हला shunt resistance S is equal to G I G divided by I minus IG। ओके, सो एई जगह रे किंतु IG रो वैल्यू देइनी। IG रो वैल्यू हम इजीली पाई परिबा। IG is nothing but your voltage divided by the galvanometer resistance हैला। सो एई वैल्यू रो हम IG रो वंस वैल्यू पाई गले हैला। G is given, IG is given, I हैला तमरो 5 ampere, IG एना बाहर कला, so you can calculate for the shunt resistance। okay, next problem number 48। the deflection in the galvanometer falls from 50 division to 10 division when it is shunted by 15 ohm हैला। calculate the galvanometer resistance G रो वैल्यू एठी पचारछि। एठी भी सेही फार्मूला हबो S equal to G IG divided by I minus IG। so एठी G रो वैल्यू पचारछि, S रो वैल्यू देई दैछि किंतु प्रॉब्लम हैला I आउ IG रो वैल्यू किछि देइनी, यार को बुलेई कि दैछि हैला। देखो जेते बेले shunt किछि नथिला, in the absence of shunt the galvanometer is showing 50 division deflection। when you shunt the galvanometer now it is showing 10 division हैला। suppose आमे नेला x to be the current for 1 division deflection हैला। ताले 50 division deflection पे आमे total current हबो, so निहाती भाबरे total current जोटा I must be equal to 50x। similarly एबे IG must also be equal to 10x। okay, 10x। so I आउ IG in terms of x हमें पाई गला। so एबे हमर फार्मूला रे पके देले हमर तळे ऊपर x आउ x कैंसिल हो जिवो, so you can easily calculate for the value of G। okay, next problem number 49। you are provided with an emitter having range 250 milliampere। so emitter hale भी it is essentially a galvanometer, so this is your current हैला। current एटा तमरो IG and resistance 0.9 ohm, so this is the value of G। what would you do if you are asked to measure a maximum current 2.5 ampere, so this is I with it। so देखो G IG आउ I दे देला निहाती भाबरे एमिटर जेहेतु, तो सो एठी तमे शंट ही करबा को पड़िबो। S रो फार्मूला आउ थरे G IG divided by I minus IG। one thing you have to do is जो 250 milli ampere अछि, so you have to write in terms of ampere, that is 250 into 10 to the power minus 3 ampere, तापर जे कि सॉल्व करिवो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 50। a 25 ohm galvanometer is shunted by a 2.5 ohm wire। what part of the total current flows through the galvanometer। so 25 ohm galvanometer is the G रो वैल्यू दे देला। 2.5 ohm wire
एटा शंट रो वैल्यू दे देला s। सो आम से फॉर्मूला यूज करवा s इक्वल टू जी आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। देख ये आई और आई जी रो वैल्यू ही देनी किंतु आमको इनडायरेक्टली पचार व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल करंट। सो आई जी बाय आई यही रेशियोटा आम बाहर करदे आमर काम हो। सो आम या कौन करवा या आम लिखिपर एस आई मस्ट बी इक्वल टू जी प्लस एस इंटू आई जी ये लिखिपर सो दैट योर आई जी बाय आई मस्ट बी इक्वल टू एस बाय जी प्लस एस। एबे आई जी बाय आई रो वैल्यू आम इजिली पाई परिबा एस आउ जी रो वैल्यू दे देछि एटा आसी जिवो 1/11 ट्राई करिवो हैला। नेक्स्ट नंबर 51 इट इज डिजायर्ड टू पास ओनली 2% of the total current through a galvanometer having resistance 98 ohm. So this is the value of G. It is 2% जदि कहीदेला total current, that is it is given your IG by I, it is 2%, okay, that is 0.02. alright, so IG by I रो वैल्यू दे देछि 0.2। तापर पचारछि हाउ विल यू अचीव दिस। तो एठी तमे कौन करिवो देख आई जी आई रो रिलेशन दे देला 2%। सो आमर फॉर्मूला कहूची जी आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी है। सो जदि मु या को अन्य उपाय लिखिले आमर ए रिलेशन टाको मु लिखि परिबी आई जी इज इक्वल टू 0.02 इंटू आई ये लिखिपर। सो ये सब आई जी रे मु 0.02 जदि रिप्लेस करदेली ताले मैं आउ थे लिखुची एस रो वैल्यू एबे केते ही जिवो एस रो वैल्यू हेबो जी इंटू 0.02 आई डिवाइडेड बाय आई माइनस 0.02 आई। सो आई आउ आई तले ऊपर देख कैंसिल हो क्वांटिटी आसी जीवो तुमर 0.98 है। जी रो वैल्यू एठी तुमर दे देछि 98 ओम है। सो इजिली तुमर एस रो वैल्यू 2 ओम आसी जीवो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 52 a galvanometer of 25 ohm resistance can safely carry a current of 1 milliampere है। सो एटा वैल्यू देला 0 है। it is carrying a current of 1 milliampere, that is 10 to the power minus 3 ampere. Calculate the resistance added if the instrument is to be used as a voltmeter एबे कहि देला। ओके, voltmeter तार रेंज देला 0 to 5 volt. सो एठी voltmeter पई हमको एटा मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस रो फार्मूला यूज करबा को पड़िबो। ओके, सो फार्मूला कोन तमर मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस आर रो फार्मूला आसे V बाय आई जी माइनस जी। सो एठी जी रो वैल्यू 25 ओम दे देछि, आई जी रो वैल्यू 1 मिली एम्पियर दे देछि एवं V रो वैल्यू एठी 5 वोल्ट नै जेबो हैला। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हैला 53 a galvanometer has a resistance of 10 ohm and gives a deflection of 1 scale division when traversed by a current of 10 to the power minus 6 ampere है। गोटे जिन बुझा चेष्टा कर ए जो 10 to the power minus 6 ampere is not the current of galvanometer, एटा आई जी वैल्यू नुह है। एटा कहूची एतिकी परिमाण रो करंट रे ये गोटे स्केल डिवीजन रो डिफ्लेक्शन देखाए है। सो दिस आल्सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, दिस इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ IG है। दिस इज ओनली द फ्रैक्शनल करंट। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन सीरीज विद द galvanometer so that it may give a deflection of 100 division. So 100 division deflection पे हमें कौन करने पड़ो, करंट केते आसीबो एबे IG रो वैल्यू एबे आसी जिवो
100 into 10 to the power minus 6 ampere. So this is the value of Ig, which comes out to be 10 to the power minus 4 ampere. So I0 value हमें पाइगला है, so that it may give you a deflection of 100 division when a potential difference है V रो value दे देला है, I0 value हमें काढ़िला. This is the value of G. So simply use the formula R equal to केते V by Ig minus G. Put the value, you can easily get the result. Okay, next problem number 54. A galvanometer can be used as a voltmeter of a certain range by using a resistance of 180 ohm in series with it. Okay, when a resistance of 380 ohm is connected in series, then its range is double. Find the resistance. Okay, so a 180 ohm resistance आ गोटे हूँ 380 ohm resistance. मन कर मुझे नेली R1 आ याकू नेली मु R2 है. सो आमर फॉर्मूला है R हो जाए V by Ig minus G. सो R1 पाई ठीक अच्छे R1 रे तुम 180 ओम पकेब, V आमको किसी भी देनी है, तापर Ig भी एज इट इज रखीदबा माइनस G भी एज इट इज रखीदबा, आमको आ किसी भी डाटा देनी. ठीक अच्छे R2 डबल हो जाए जदि रेंज ता माने कौन डबल वोल्टेज हो. सो आई कैन राइट R2 एज 2 टाइम्स ऑफ V बाकी सब एज इट इज बाय Ig माइनस G. सो या गोटे इक्वेशन 1 दे दियो, या गोटे इक्वेशन 2 दे दियो. इक्वेशन 1 आउ 2 रो एबे तुमको जिनस कौन पचार फाइंड द रेजिस्टेंस इन इट. सो G रो वैल्यू पचार. गोटे काम करवा इक्वेशन 1 रे आमे 2 मल्टीप्लाई करदेले है, 2 मल्टीप्लाई करदेला तापर इक्वेशन 1 माइनस 2 करदेबा माने 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. सो दैट V बाय Ig जदि V आउ Ig रो क्वांटिटी सब कैंसिल हो जिवो. सो तुमर RHS टा ओनली इन टर्म्स ऑफ G आसीबो. आउ LHS तो ऑलरेडी तुम जानि छ R1 रो वैल्यू 180 देछि, R2 रो वैल्यू 380 देछि. सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ G. ओके एबे नेक्स्ट प्रॉब्लम को जिबा नंबर 55. एठी कहूछि 0.01 एमीटर गोटे अछि हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम. सो Ig और G रो वैल्यू दे देला. व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1 R2 and R3 in order that it will convert the emitter having the range 5 ohm 5 ampere 1 ampere and 0.1 ampere. एटा टिके भूल थिला, एटा मु रेक्टिफाई करिछि हैला. सो याको पिक्चर आगो बुझे दोछि. देखो फिगर रे जो अच्छी तुम रेजिस्टेंस केवल R1 आसिले तुम इफेक्टिव करंट हो 5 एम्पियर है. ए R2 आ R3 किसी इफेक्ट रही नहीं. यहाँ हूँ फास्ट केस. सेकेंड केसटा कौन, सेकेंड केस रे यही दुईटा मुंड जॉइन हो. सो दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 एंड द इफेक्टिव करंट इज 1 एम्पियर. एवं थर्ड केस रे यही दुईटा जॉइन हो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड इफेक्टिव करंट इज 0.1 एम्पियर. तो यही जगह सिंपली से फॉर्मूला आमर लगे S इक्वल टू GIG डिवाइडेड बाय I प्लस IG है. सो फर्स्ट केस रे मन करा जाओ आमे कहला याको S1, यार वैल्यू हम तुम केते डेफिनेटली R1 हम है. सो एठी I रो वैल्यू केते देबा आमे 5 एम्पियर देबा. ओके सेकंड केस रे I रो वैल्यू 1 एम्पियर ही जिवो. दिस विल बी S2 किंतु LHS रे एटा R2 हम नाही है. R1 प्लस R2 R1 रो वैल्यू ऑलरेडी पाई जाइछो ताको पुट करिवो. सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ R2. मन रखो S2 है तुम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. थर्ड केस रे I रो वैल्यू हम 0.1 एम्पियर and this will be S3. Similarly this LHS will be R1 plus R2 plus R3. So R1 R2 पाई जाइछो, you can get the value of R3 है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. एठी देखो फिगर रे देखौछि वोल्ट मीटर अच्छी है, whose binding posts are marked
3 volt, 15 volt and 150 volt, and the resistance of the moving coil galvanometer is Rg, which is 15 ohm है galvanometer resistance दे देला, and a current of 1 milliampere in the coil causes to deflect it full scale. So find the resistances R1, R2, R3 and the overall resistances of the meter. So एटा को देखो R1, R2, R3 तीनटा जिनस पुणी पचारला, यही पुणी तीनटा जिनस रु पुणी ओवरऑल रेजिस्टेंस पचारछि, सो हमको छटा जिनस बाहर करिया को पड़िबो हैला। तो एठी भी सही फार्मूला हमर लागिबो, पूर्व केस रे हमें एमीटर पई यूज करथला, एई जगह रे हमें वोल्ट मीटर पई हमर यूज करबा फार्मूला हैला R इक्वल टू केते हुए V बाय IG माइनस G है। सो यही केस रे देखो आमे सेम फार्मूला यूज करबा। फर्स्ट केस रे तमरो R हिजबो समान R1 संगरे है। सो V रो वैल्यू एठी तमरो दे दीची, IG रो वैल्यू मधे दे दीची, G रो वैल्यू भी दे दीची, इजीली तमे R1 रो वैल्यू काढी देलो। नेक्स्ट केस रे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हिजबो R1 प्लस R2, ओके R1 प्लस R2। फर्स्ट केस रे V रो वैल्यू होतला 3 वोल्ट, सेकंड केस रे 15 वोल्ट हेबो हैला। थर्ड केस रे कोन हेबो, एटा हिजबो R1 प्लस R2 प्लस R3 हैला। सो एठी वोल्टेज ता तमे 150 वोल्ट पकेबो, ए जो V रो वैल्यू, IG और G तो कांस्टेंट रहइबो। सो R1 R2 R3 बाहर कर देलो हैला। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ता केमती बाहर करा जिवो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज नथिंग बट योर R प्लस G। सो फर्स्ट केस पई R1 प्लस G हेबो, सेकंड केस पई R2 प्लस G हेबो एवं थर्ड केस पई R3 प्लस G हेबो। सो दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस हैला, ओवरऑल रेजिस्टेंस जोटा। नेक्स्ट 57, the resistance of the coil of a pivoted coil galvanometer is 10 ohm and a current of 0.02 ampere causes it to deflect full scale है। So G रो वैल्यू दे देला, IG रो वैल्यू दे देला। It is desired to convert this galvanometer into an ammeter now having reading 10 ampere full scale, ठीक अछि। होची तमरो I रो वैल्यू, the only shunt available has a resistance of 0.03, so this is the only shunt available. So in order to complete the ammeter process, what you have to do, गोटे रेजिस्टेंस सीरीज रे कनेक्ट करिया को पड़िबो। एठी पचारची एई रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते, एठी कोन करिवो, आमे जानिछु इन केस ऑफ एन एमीटर शंट रो वैल्यू S हुए केते G IG, और बेटर मु टिके उल्टा लिखि दोछि जे सुविधा हबो, IG into G divided by I minus IG हैला। किंतु एई केस रे एई जिनसटा माने होई पारुनी, कंडीशन फुलफिल करिया पय आमे गोटे रेजिस्टेंस सीरीज रे कनेक्ट करछु। सो सेई रेजिस्टेंस को सिंपली आमे कोन करबा, एठी जोग कर देबा। ओके, सो दिस बिकम्स G प्लस R, आउ किछि नै बस। सो एई जगह रे IG रो वैल्यू दे देछि, G रो वैल्यू दे देछि, S रो वैल्यू मध्य दे देछि। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। ओके अच्छा, नेक्स्ट नंबर 58, एठी देखो गोटे वोल्ट मीटर अछि। ओके, इट रीड्स 117 वोल्ट and the ammeter reads 0.130 volt है ना। अच्छा, the resistance of the voltmeter is 9000 ohm and the resistance of the ammeter is 0.015 ohm है ना। दुईटा जिनिस पचारछि, compute the resistance and then the power input to R। ओके, एठी आमे कोन करिबा, करंट रो जो डिवाइड होची ताकू देखिबा। सपोज एटा हला हमरो टोटल करंट I, एपटे सपोज जाउची गुटे पार्ट आ गुटे पार्ट एपटे जाउची हला। सपोज दिस पार्ट इज I1, ओके, एंड दिस पार्ट इज I2
है। सो I1 तुम एपटे गला मुझे फिगरटा बड़ कर दूसरी बेटर हम। ओके एठी है टोटल करंट है I एपटे गला तुम I1 एपटे गला I2। अच्छा सो एज पर द क्वेश्चन एठी तुम I रो वैल्यू दे दीची केते 0.13 एम्पियर है। सो वोल्टेज आमर पुणी दे दीची दुईटा पॉइंट 117 वोल्ट है। अच्छा यही वोल्टेज रो रेजिस्टेंस ओके एठी जो रेजिस्टेंस टा अच्छी ताकू से देची केते 9000 ओम। अच्छा ठीक अच्छे। सो I can easily say that 117 volt is equal to I1 into R। ओके अच्छा आमको ये R रो वैल्यू पचारि ठीक अच्छे एटा को इक्वेशन 1 दे दबा आमे एटा हला इक्वेशन 1 I1 into R। अच्छा आ गोटे पार्ट जोटा आमर I2 जाउची ताकू नै कि आमे रेशियो बाहर करि परिबा लाइक I1 by I2 must be equal to 9000 divided by R। okay but I2 is I minus I1 or I can simply write this equation as I1 R is 9000 I2 है। I2 जगह रे मु रिप्लेस कर देबी RHS रे मु एबे लिभाउची एटा को है। I1 R must be equal to 9000 into I minus I1 that is 0.13 minus I1। ओके अच्छा I1 R रो आमे किंतु वैल्यू पाई थिला ऑलरेडी 117। एबे देखो एई इक्वेशन रे I1 R रो वैल्यू तो आमे पके देला 117। RHS साइज रे अननोन क्वांटिटी केवल I1 अच्छी सो यू कैन कैलकुलेट फॉर I1 गोटे वैल्यू आसीबो I1 रो। नाउ सिंपली याकू आमे यूज करि परिबा एट द इक्वेशन I1 R इक्वल टू जो 117 देथिला आमे है से इक्वेशन रे पुट कर देले R रो वैल्यू पाई गला। आ वंस R रो वैल्यू पाई गले आमे पावर कैलकुलेट करि परिबा पावर P आसी जिवो V स्क्वायर बाय R। सो वेरी इजी ओके। अच्छा नेक्स्ट एटा होची बोधे लास्ट क्वेश्चन यस एटा टिके ट्रिकी क्वेश्चन है। एथिरे ना तुमर एमिटर एक्जेक्ट फॉर्मूला यूज हबो ना आउ कोनोसी फॉर्मूला यूज हबो। देखो एठी क्वेश्चन कहूची एन एमिटर रीड्स 5 एम्पियर when connected across an unknown potential difference। A 10 ohm resistor is then inserted in series with the meter across the same potential difference and the current drops to 3.5 ampere है। current drop एटा तुमर अननोन रेजिस्टेंस सॉरी एटा रेजिस्टेंस सीरीज रे जोटा कनेक्ट हैला दिस इज द एमिटर रो करंट एटा आउ किछि जिंस देनी मात्र तीनटा जिंस दे देला हैला। तेणु करी एटा टिके ट्रिकी प्रॉब्लम। एक नंबर पचारिछि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर। दुई नंबर रे व्हाट विल बी द अननोन पोटेंशियल। पोटेंशियल तो इजीली बाहर कर देबो बिकॉज आफ्टर नोइंग द रेजिस्टेंस यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई विथ द करंट हैला। सो एठी आमे कोन करिबा मने करो आमर जेहेतु एठी कहूची जे द पोटेंशियल इज अननोन बट इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके सो आमे एठी कोन करिबा गोटे काम करिबा एठी सपोज रेजिस्टेंस टा सीरीज रे कनेक्ट हेबा पूर्वरु हला ताको आमे कहबा केस 1। सो सेठी हेबो तमरो I1 must be equal to the potential difference divided by the emitter resistance। एठी I1 रो वैल्यू केते दे दीची 5 एम्पियर दे दीची ना हमकु V रो वैल्यू देची ना हमकु R रो वैल्यू देची। ओके ठीक अछि। अच्छा एटा गुटे इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन आफ्टर कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन सीरीज एबे आसीबो I2 हैला I2 यार वैल्यू केते आसीबो V बाय R प्लस
10 बिकज 10 ओम रो रेजिस्टेंस सीरीज रे कनेक्ट होइछि I2 रो वैल्यू दे देछि 3.5 हैला एटा इक्वेशन 1 एटा इक्वेशन 2 तुम गोटे काम कर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दियो सो दैट एटी आरएचएस रे थिबा v टा कैंसिल आउट हो जिवो ए दुई v जो पोटेंशियल टा कैंसिल आउट हो जिवो सो ए दुईटा डिवाइड कर देले एबे आरएचएस टा ओनली इन टर्म्स ऑफ r आसीबो from which you can easily calculate the resistance which will come out to be 23 point something हैला once resistance आसी गला परे सेथिरे तमे एई एमीटर करंट टा मल्टीप्लाई कर देले तमरो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस टा इजीली आसी जिवो ओके थैंक यू।